साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के। साथियों, वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। इस बार जो बदलाव देखने के लिए मिला है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि ट्राइबल विभाग वालों की काउंसलिंग कैसे होगी, अतिथि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश हैं, वेटिंग वाले अभ्यर्थी की लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी और वह क्या करें, कब तक के डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो इसके बारे में भी आपको आज हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। साथियों, ये है आपकी काउंसलिंग की पूरी निर्देशिका। इसमें आपने पढ़ लिया होगा। इसके हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले से बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शर्तें नियम 2018, इस नियम में जो बदलाव किए गए हैं समय समय पर लागू होंगे। साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 जो आयोजित की गई थी, चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर आपकी जो है काउंसलिंग की जाएगी। इसमें दूसरी चीज़ जो बताई गई थी कि विषय वार जो रिक्तियां हैं उन्हीं पर जो है आपकी काउंसलिंग की जाएगी। मुख्य बात जो इसमें है वह आपकी नियम नंबर 6 को आप यदि अच्छे से देखें तो यह है कि MP ऑनलाइन पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसकी फीस 100 रुपये है। 7 दस्तावेज अपलोड सहित दे होगा। अपलोड किए जाने वाली दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज आपको लगेगा। तो आप यदि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके होते हैं तो आपको इसके लिए अलग से फीस लगेगी। मुख्य बात जो है वह नियम नंबर 8 की 8.1 को यदि आप गौर से देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को TRC MP ऑनलाइन पोर्टल पर संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में अपलोड करने होंगे। साथियों, तो जिनका नाम कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा चयन सूची में जारी किया गया है, मतलब मेरिट में जारी किया गया है, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इस नियम के हिसाब से। बाकी अभी 14 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। एक दिन का कल का और इंतजार कर लें, हो सकता है कल प्रतीक्षा सूची और चयन सूची जारी हो। बाकी इस नियम के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है केवल चयन सूची जारी होगी। जिन लोगों के नाम मेरिट में हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे। वेटिंग वालों को इसके बाद मौका मिलेगा जब इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होकर के ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर दोबारा से नए सिरे से आपकी लिस्ट जारी की जाएगी। बाकी अभी मैं इस पर 100% नहीं कह रहा हूं कि यह बिल्कुल सत्य होगा कि वेटिंग की लिस्ट नहीं होगी या वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, लेकिन इस नियम से जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि अभी केवल जिन लोगों के नाम मेरिट में है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथियों, दूसरी बात है आपकी डॉक्यूमेंट्स कब तक के मान्य होंगे। तो अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह 31 मार्च 2024 तक आपका 200 दिवस और 3 सत्र यदि कंप्लीट है तो ही आपको अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपका इससे ज़्यादा समय के बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है या आपके 200 दिन इसके बाद कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको जो है इसमें मान्य नहीं किया जाएगा। साथियों, दूसरी बात जो है कि ट्राइबल विभाग वाले की काउंसलिंग कैसे होगी, तो आप पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ट्राइबल विभाग का जो हमारा इसका जो TRC का पोर्टल है, जब हम TRC पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको TRC पोर्टल में क्लिक करने पर कोई भी जानकारी नहीं दिखती है, क्योंकि ये हमने TRC पोर्टल खोल के देख लिया। यहाँ पर अतिथि शिक्षक का जो ट्राइबल विभाग के लिए पोर्टल था वहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इस बार जो है संयुक्त रूप से काउंसलिंग होनी है, इसलिए आप लोगों की संपूर्ण काउंसलिंग चाहे ट्राइबल वाले हों या DPI वाले हों सभी की लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा की जाएगी, जिस तरीके से पिछली वर्ग 3 की काउंसलिंग हुई थी। तो इसलिए जो नियम यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी निर्देश जारी हुए हैं, वह DPI वालों के लिए भी हैं और ट्राइबल वालों के लिए भी हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर अपलोड करा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर डेट भी जारी कर दी गई है कि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी 14 जून से 18 जून तक। अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का अपलोड करना है तो वह भी 14 जून से 18 जून तक करना है। साला विकल्प का चयन भी आपको 14 जून से 18 जून तक ही करना है। जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन आपका 21 जून से 23 जून तक चलेगा, 3 दिन। बाकी समय समय पर इसकी सूची जारी होगी, पूरी अपडेट आपको समय समय पर दी जाएगी। तो ट्राइबल वाले हों या DPI वाले हों अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि हमारे लिए अलग से निर्देश आएंगे। सभी के लिए एक ही निर्देश है, एक ही पोर्टल है और इस बार संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। इसलिए चाहे आपका नाम DPI की लिस्ट में आए या ट्राइबल की लिस्ट में आए, आपके लिए नियम एक से हैं और पूरा का पूरा शेड्यूल एक सा है। इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है
कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो क्या करें। साथियों, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है तो यदि माइनर मिस्टेक है तो उससे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि बहुत बड़ी मिस्टेक है तो उसको आप सुधरवा भी सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं और एफिडेविट के साथ आप जमा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यदि किसी की डिग्री इनकम्प्लीट है या उसका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे लोगों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कब तक के मान्य होंगे, तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि जब पात्रता परीक्षा हो रही थी, पात्रता परीक्षा के समय यदि आप चाहे बीएड रहा हो आपका या आपका मास्टर डिग्री रहा हो, जिस समय पात्रता परीक्षा के फॉर्म डले थे उस समय यदि आप फाइनल ईयर में या फिर जो है फाइनल ईयर के किसी भी सेमेस्टर में, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में रहे होंगे तो उसी समय तक की डिग्री मान्य है। उसके बाद आपने कोई भी डिग्री यदि कंप्लीट की है, चाहे आपने बीएड किया हो या एमए किया हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मान्य बिल्कुल भी नहीं होंगे और उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा आप निर्देशिका में पढ़ सकते हैं। साथियों, तो ये थे मुख्य नियम अतिथि शिक्षकों के लिए। एक ये है कि जिस जिले का आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसी जिले में आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें, वहीं पर आप दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। यदि आपने 2 जिलों में पढ़ाया है तो उन 2 जिले में से दोनों जिले के नाम में से कोई एक जिला चुनें। इसके बाद संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया की जो है डिसाइड करेंगे कि कौन से ज़िले में आपको वेरिफिकेशन कराना है। तो ये थे कुछ मुख्य नियम। बाकी कल हम आपको स्पेशल तरीके से बताएंगे कि स्कूल चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करें जिससे आपके लिए आपके पसंदीदा स्कूल में ज्वाइनिंग मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।